रूह के बारे में कुरान क्या कहता है? कुरान में रूह एक अहम और जटिल विषय है। अल्लाह ने अलग अलग आयतों में रूह का जिक्र किया है, लेकिन इसकी असली हकीकत को इंसानों के लिए पूरी तरह समझना मुश्किल रखा है। रूह का तसव्वुर कुरान और हदीस दोनों में एक रूहानी और गैबी चीज के तौर पर पेश किया गया है। यहाँ कुछ अहम आयतें और उनका मतलब दिया जा रहा है जो रूह के बारे में रोशनी डालती हैं। रूह की असलियत सूरह बनी इज़राइल 17-85। और वे आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इसके बारे में बहुत थोड़ा सा ज्ञान दिया गया है। इस आयत में अल्लाह ने बताया है कि इंसानों का ज्ञान रूह के बारे में बहुत सीमित है। रूह एक ऐसी चीज है जिसकी असलियत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इंसान में रूह फूंकने का जिक्र सूरह अल-मोमिनून 23-14। फिर हमने उस नुत्फे बीज को एक लोथड़े की शक्ल दी, फिर उस लोथड़े से हड्डियां बनाईं, फिर उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया, फिर हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी। यह आयत बताती है कि इंसान की तख्लीक, रचना तब पूरी होती है जब अल्लाह उसमें अपनी रूह डाल देता है। रूह का उतरना सूरह अन-नहल 16-2। वह फरिश्तों को अपनी रूह के साथ अपने हुक्म से उतारता है जिन पर वह चाहता है, ताकि वे बंदों को यह संदेश दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह अपने नबियों को अपना संदेश रूह के जरिए भेजता है। रूह उल कुदुस जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह अन-नहल 16-102। कह दीजिए कि इसे रूह उल कुदुस जिब्राइल ने सत्य के साथ आपके दिल पर नाजिल किया है। यहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूह उल कुदुस कहा गया है, जो अल्लाह का संदेश लेकर आते हैं। रूह और मौत का संबंध सूरह अज-जुमर 29-45। अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के समय कब्ज कर लेता है और जो नहीं मरते उनकी रूह को नींद में कब्ज करता है। यह आयत बताती है कि मौत के वक्त अल्लाह इंसान की रूह को कब्ज कर लेता है। नतीजा, कुरान के मुताबिक रूह एक गैबी और अल्लाह के हुक्म से पैदा की गई मखलूक सृष्टि है। इसका ताल्लुक जिंदगी, मौत, वही, प्रकाशना और रूहानी दुनिया से है। इंसान के लिए रूह की असली हकीकत एक राज है जो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है, लेकिन रूह का काम अल्लाह के हुक्म को मानना और जिंदगी को चलाना है।